हमारे सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। आपने पुरानी कहावत तो सुनी होगी कि भगवान उसी की मदद करते हैं जो सबसे पहले अपनी मदद खुद करता है। मैं आज आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाह रहा हूँ, एक छोटा सा मंत्र शेयर करना चाह रहा हूँ, और वह जीवन का एक ऐसा मंत्र है जहाँ पर सफलता कदमों को चूमती है, जहाँ पर पैसे की खोज में, रुपए की खोज में आदमी नहीं दौड़ता, बल्कि रुपया पैसा आदमी को खोजता हुआ उसके पीछे चलने लगता है। आप कहेंगे ये क्या बात हुई? ये वही बात है जिसे मैं एक छोटी सी कहानी से समझाना चाहूँगा। दरअसल हमारे जीवन में धैर्य का, संयम का और विश्वास का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक किसान जब अपने खेत में बीज बोता है और बीज बोने के बाद में वो बीज उसे दिखाई नहीं देते, लेकिन वह उन्हें पानी भी देता है, खाद भी देता है और उनकी रखवाली भी करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई आवारा पशु आए और वो मिट्टी खोदकर उसके बीजों को खा जाए। और उसकी ये जो उसका परिश्रम है धीरे धीरे से कोपलों के रूप में फूटता है और उसे पता चल जाता है कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई है। नीचे जो भी 10 दिन 15 दिन वो बीज दबे हुए थे अंधकार में, वह वहाँ पर कुछ ना कुछ क्रिया हो रही थी, और जब वो क्रिया पूर्ण हुई तब वह धरती का सीना फाड़कर कोपल के रूप में प्रकट हो गए। ऐसे ही अगर हमारे जीवन में धैर्य नहीं है, संयम नहीं है, विश्वास नहीं है, और हम चाहे कोई पूजा कर रहे हैं, चाहे कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे को सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सिद्धि को प्राप्त करने के लिए साधना की आवश्यकता होती है, और साधना का अर्थ होता है कि निश्चित समय पर हम अपने सभी कार्यों को पूरा समय दें। जैसे कि एक विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी अगर अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता और सिर्फ खेलकूद में लगा रहता है, आप ये मानकर चलिए कि जब उसकी परीक्षा निकट आएगी तब क्या वो परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। जब हमारे देश के लोग स्पोर्ट्स में कोई पदक लेकर नहीं आ पाते तब हमारे को बड़ा दुख होता है। लेकिन हमें सिर्फ एक बात समझ में आती है कि चीन के लोग इतने ज़्यादा स्वर्ण पदक कैसे लेकर आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक बच्चे को नियम और अनुशासन में ढाला जाता रहा है। मैंने एक छोटी सी इंस्टा पर रील देखी और बड़ा आश्चर्य हुआ कि अमेरिका जैसे एक विकसित राष्ट्र में, वो विकासशील राष्ट्रों में नहीं आता, विकसित राष्ट्र में बच्चों की शिक्षा, उनके कपड़े, उनके लैपटॉप और उनकी फीस कुछ भी उन्हें देना नहीं पड़ता और बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है। बच्चे को लैपटॉप दिया जा रहा है, वहां पर बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है, वहां पर कोई भी व्यक्ति आराम से जाकर बैठकर पढ़ सकता है। अरे हम तो उस देश के निवासी हैं जहां पर नालंदा जैसे जो है, नालंदा के अंदर कितने बड़े पुस्तकालय थे जिन्हें आग लगा दी थी बख्तियार खिलजी ने। लेकिन आज समय बदल गया है। आज हमारे देश में शिक्षा महंगी हो गई है। एक डॉक्टर जो मरीजों की जान बचाने के लिए जिसे भगवान कहा जाता है, आज उसके तैयार होने में ही करोड़ों रुपया लग जाता है। कैसा समय आ गया है कि आज हमारे देश की ऐसी बदकिस्मती है कि वहां पर शिक्षा में कोई सुधार नहीं हो रहा। सारा का सारा जो तामझाम है सब प्राइवेट सेक्टर को देने की कोशिश की जा रही है। जो सरकारी विद्यालय उनको बंद करने की कोशिश की जा रही है एक षड्यंत्र के तहत। एक शिक्षक से ये उम्मीद की जाती है कि वह अच्छे बच्चे तैयार करे, अच्छे नागरिक तैयार करे। लेकिन मजे की बात यह है कि हमारे शिक्षक से सारे कार्य करवाए जाते हैं सिवाय कि वह पढ़ाई का कोई कार्य ना करवाए। लेकिन जब उससे सारे कार्य करवाए जाएंगे उसके बाद में अचानक से औचक निरीक्षण किया जाएगा और बच्चों से पूछा जाएगा, हाँ भैया तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता है। और उस समय बच्चे जब जवाब नहीं दे पाएंगे तो उसकी सारी की सारी गलती किसकी मानी जाएगी? टीचर की। हम ऐसे ही विश्वगुरु बनेंगे। खैर, ये एक इतर सब्जेक्ट है, इस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उसका सबसे बड़ा दुश्मन है आलस, और उससे भी बड़ा दुश्मन है क्योंकि कई लोग मेहनत करने के बाद भी उन्हें सफलता हासिल नहीं होती, क्योंकि उनका फिर सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है कि उनके अंदर धैर्य नहीं होता, उनके अंदर विश्वास नहीं होता, उनके अंदर संयम नहीं होता। एक कहानी के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे। एक व्यक्ति जिसकी नई नई जॉब कंपनी में लगती है
और वह अपना अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करता है। उसे हर महीने 10,000 रुपया मिलता है और वह उसमें खुश था। वह अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है और 10,000 रुपये में खुश है। उसे उम्मीद है आगे बढ़ने की। अचानक से एक बार उसकी अपने ही मातहत एक कर्मचारी से बात हो जाती है। भाई बातें तो होंगी, क्योंकि जब आप एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं तो जब टाइम होगा लंच का तब आप वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, तब एक आध बातें हो ही जाती हैं। उस नए नवयुवक ने उस कर्मचारी से पूछा, भाई आप क्या काम करते हैं? उसने बताया, भाई वही जो आप डाटा एंट्री कर रहे हैं वही मैं कर रहा हूँ। कहने लगा, अच्छा आपको क्या पगार मिलती है? उसने कहा 20,000 रुपये। उसी दिन उसका मन खट्टा हो गया उस नवयुवक का, और उसने अपने कार्य में जो है ढील देनी शुरू कर दी। जब ये बात कंपनी के मालिक को पता चली कि पहले तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, अब ये अपने कार्य में इतनी ढिलाई क्यों बरत रहा है, उसने उसे अपने पास बुलाया। तब उसने सीधे स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आपकी कंपनी में कर्मचारियों के साथ पक्षपात किया जाता है। जो कार्य मैं करता हूं वही कार्य दूसरा व्यक्ति करता है, उसे उसके लिए 20,000 रुपये दिए जाते हैं, जबकि मेरे को 10,000 रुपये दिए जाते हैं। मालिक को पूरी बात समझ में आ चुकी थी। उसने उस कर्मचारी को बुलाया जिसके साथ उस नवयुवक की बात हुई थी। मालिक ने पूछा कि जब तुम इस कंपनी में लगे थे 2 साल पहले, तब तुम्हारी क्या पगार थी? उस कर्मचारी ने बताया 5,000 रुपये। लेकिन जब मैंने मेहनत की तब मेरी पगार धीरे धीरे 20,000 रुपये तक हो गई। मालिक ने कहा, तुमने सुना किसने क्या कहा? इसने कहा कि धीरे धीरे से इसकी पगार 20,000 रुपये हो गई। अरे तुम्हें तो मैंने सीधा 10,000 पर लगाया है। समय के साथ तुम्हारी भी पगार बढ़ जाती और बढ़ जाएगी अगर तुम अच्छा काम करोगे। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि अपने कर्म के साथ, अपने एक्शन के साथ कभी भी आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि अगर आप गलत करेंगे तो आपका डिमोशन भी होगा। जो आपको 10,000 रुपये मिल रहे हैं वो 5,000 भी मिलेंगे। कहने का सीधा सा अर्थ है कि एक किसान जो खेत में काम कर रहा है, वह अगर ये चाहे कि अगले ही दिन उसकी मेहनत का प्रतिफल उसको मिल जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक विद्यार्थी जिसने आज लगकर पढ़ाई कर ली है, वो ये सोचे कि भैया कल को ये एग्जाम हो जाए, मैं क्लियर हो जाऊं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक व्यक्ति जो बलवान बनना चाहता है, 2 दिन दंड बैठक लगाने के बाद में अगले दिन सोचे कि मेरे तो भैया मसल्स बन जाएं, 6 पैक ऐप बन जाएं, पॉसिबल नहीं है। एक लंबा संघर्ष लगता है और धैर्य के साथ आपको प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके काम करना होगा। आप इमेजिन करके देखिए कि एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, उसे 300-400 किलोमीटर आगे जाना है और वह ये सोचे कि मैं 100 की स्पीड में, मैं 200 की स्पीड में बस गाड़ी को दौड़ाता चला जाऊं। क्या होगा? हो सकता है कि वो बैलेंस खो दे, हो सकता है कि उसको झपकी लग जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर वह पूरे संयम के साथ, धैर्य के साथ, क्योंकि उसे मालूम है कि भैया अगर मैं 60 किलोमीटर की स्पीड से चलाऊंगा, 100 किलोमीटर की स्पीड से चलाऊंगा तो इतनी दूरी को इतनी देर में मैं तय कर लूंगा। लेकिन जो व्यवहारिक ज्ञान हमारे को ये बताता है कि आपको गाड़ी को भी जब उसका इंजन गर्म हो जाएगा तो ठंडा करना पड़ेगा। आपको खुद भी अपनी आंखों को रिलैक्स देना पड़ेगा, अपने आप को रिलैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि यह कोई गणित का नियम यहाँ पर आप लागू कर अगर चलेंगे तो उसमें कुछ फायदा नहीं है। व्यवहारिक ज्ञान को आपको लेकर चलना पड़ेगा। जैसे कि रात्रि के समय एक व्यक्ति अगर गाड़ी चला रहा है, गुप्त अंधेरा है और गाड़ी की हेडलाइट से आगे उसे जितना दिखाई दे रहा है अगर वह उस स्पीड में चला रहा है तो सही है। लेकिन अगर वो ये सोचकर अपनी गाड़ी को खड़ा कर ले कि नहीं, जब सुबेरा हो जाएगा, उजाला हो जाएगा तभी जाऊंगा, तो क्या वह इस सफर को पूरा कर पाएगा? अपने नियत समय के अंदर नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वह धैर्य के साथ, संयम के साथ अपनी गाड़ी में कंट्रोल बनाए रखकर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो निश्चित मानिए कि वह अपनी मंजिल पा लेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि जितना दूरी तक का उसे दिखाई दे रहा है, गाड़ी जब उतनी आगे बढ़ेगी तब और भी आगे का दिखाई देने लगेगा। लेकिन जो व्यक्ति ये सोचकर अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं, यार आगे तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, भाई इतना ही तो दिखाई दे रहा है। अगर इतना ही दिखाई दे रहा है लेकिन आगे तो गुप अंधेरा है, उसे ये समझना चाहिए कि भैया इस गाड़ी के अंदर बैठे हो, इसकी हेडलाइट सही है
और जितना तुम आगे बढ़ोगे, 6 फुट आगे बढ़ गए तो तुम्हें आगे और 6 फुट का दिखाई देगा। लेकिन व्यक्ति जो अपने धैर्य पर कंट्रोल नहीं रखते, वह ये भूल जाते हैं कि भैया अगर वह अपनी मदद खुद नहीं करेंगे तो भगवान भी उनकी मदद करने के लिए नहीं आ सकता। भगवान भी उसी की मदद करेगा जो सबसे पहले अपनी मदद करने के लिए खुद तैयार है। जो अपनी मदद करने के लिए खुद तैयार नहीं है और जो संशय से घिरा हुआ है और जो किसी पर ट्रस्ट नहीं करता, आप ये मानकर चलीजिए कि भाई उसका कल्याण संभव नहीं है। तो कहने का सीधा सा अर्थ है कि बिना कर्म किए आप अपने सामने रखी हुई थाली से एक कौर नहीं खा सकते। जब मैंने बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक छोटा सा क्लिप देखा जिसमें वो बता रहे थे कि वो बचपन में सन्यासी बाबा के पास गए उनसे कुछ रिद्धि सिद्धि मांगने के लिए, क्योंकि उनके तो दिवाली भी ऐसी चली जाती थी। जिस दिन रोटी पूड़ी बन गई बाई चांस, वही दिन उनका त्यौहार हो जाता था। परेशान थे वो बहुत ज़्यादा। जब वो सन्यासी बाबा के पास गए, उनकी कृपा हुई और उन्होंने उनसे एक नियत समय पर जब साधना करने के लिए कहा तो उन्होंने वो साधना की। कहने का ये अर्थ है कि आपको चाहे इस जीवन में सफल होना है, चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में सफल होना है, बैठकर बात नहीं बनेगी, सपने लेने से बात नहीं बनेगी। जो हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं अबुल कलाम आजाद जी, उनके ये उक्ति बहुत ज़्यादा प्रचलित है, सपने वो नहीं होते जो सोकर देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो सबसे पहले तो हमें अपना जीवन में एक गोल निर्धारित करना है। जैसे कि अगर मेरे पास में कोई समस्या है, मैं किसी समस्या से निजात पाना चाहता हूं, तो सीधी सी बात है कि मैं भगवान के सामने अगर पूजा कर रहा हूं उस समस्या के निदान के लिए, तो मेरे पास एक मोटिव है कि भाई मेरा ये समस्या दूर होनी चाहिए और वो मैं पूजा कर रहा हूं और वो समस्या दूर होने लगेगी। बिल्कुल उसी तरीके से जीवन में आप क्या अचीव करना चाहते हैं, वो गोल आपके पास में जब तक नहीं होगा, आप कार्य किस पर करोगे। बाकी इस संसार में जो आया है भैया, जिंदगी तो सबकी कट जाती है। जो बिना गोल के आया उसकी जिंदगी भी 2 रोटियां खाई, ठीक है, सुबह शाम रोटी खा ली, अपना नींद पूरी कर ली, किस्सा खत्म। ऐसे ही दिन, महीने, रात, साल सब बीतते चले जा रहे हैं और एक दिन जब ये आंखें देखना बंद कर देंगी, कान सुनना बंद कर देंगे, दिमाग चलना बंद कर देगा और ये हाथ पांव उठना बंद कर देंगे, उस समय सिर्फ और सिर्फ एक शून्य की तरफ झांकते रहेंगे और उस शून्य में शायद कुछ भी नजर नहीं आएगा। सिर्फ ये नजर आएगा कि आपने अपना समय कितना बर्बाद कर दिया। इसलिए अपने जीवन में अपने विचारों पर काम करो, अपने शरीर पर काम करो और ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स प्राप्त करने की कोशिश करो। अगर कोई व्यक्ति YouTube पर भी काम कर रहा है और वो ये मान रहा है कि मैंने एक फ़ोटो शूट की और फोटो शूट करने के बाद में विदाउट एनी एडिट किए आपने वो डाल दी और आप अब लक के भरोसे हैं कि भैया देखा जाएगा, जब लक काम करेगा तब सब सही हो जाएगा। ठीक है, लक बहुत कुछ होता है, लक इतना कुछ होता है कि कई आपने वीडियोस देखी होंगी कि बस डाली और वो लाखों करोड़ों में व्यू चले गए, कुछ नहीं होता उनमें। और एक एजुकेशन की या भक्ति की वीडियो डाली और उसमें कुछ व्यू आकर वहीं पर ठहर जाते हैं, तो ये लक नहीं है तो क्या है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि आपका क्या अपने पर विश्वास है। आप लहरों के विपरीत चलने के लिए तैयार हैं। अगर आप लहरों के विपरीत चलने के लिए तैयार हैं तो निश्चित मानिए कि भगवान भी आपको खींचकर उस किनारे तक ले जाएंगे, आपको आपके लक्ष्य तक लेकर जाएंगे। तो हमारे सुबह की शुरुआत कुछ ऐसी होनी चाहिए कि कर्म मुख्य है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही भाग्य है और कर्म ही सारे सुख और धन का मूल है। इस बात को सुबह उठते ही हमारे दिमाग में दोहरा लेना चाहिए कि कर्म नहीं करोगे तो जीवन में दुख, दरिद्रता, क्लेश सब कुछ बना रहेगा। अगर आप तैयार हैं अपने दुख को दूर करने के लिए, अपनी दरिद्रता से लड़ने के लिए, और आपके पास में सिर्फ और सिर्फ एक तलवार है, वो आपके अपने कर्म की तलवार है और उस कर्म की तलवार को पैना करना है आपको अपने विचारों से। और जिस दिन आप अपने विचारों से उस कर्म की तलवार को पैना करके निकल पड़ेंगे एक संकल्प के साथ, तो निश्चित मानिए कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता और भगवान तो फिर आपका 100% साथ देंगे ही देंगे।
इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य मोटिव यही है कि आप प्रयत्न ना छोड़ें। प्रयास जब आप करेंगे, सपने आपके हैं और उन सपनों को पूरा करने का दायित्व आपका है। जिस दिन यह बात आपकी समझ में आ जाएगी, आलस आपकी आंखों से दूर भाग जाएगा और जब आप बिना शोर के काम करेंगे तो आपकी सफलता एक दिन पूरे संसार में शोर मचा देगी कि वो व्यक्ति सफल हो गया है। तो निश्चित मानिए कि अपने एक्शन पर ध्यान दीजिए। कोई पूजा पाठ भी आपने हमेशा सुना होगा, साधु संत कहते हैं कि भैया ऐसा नहीं है कि आप साधना का अर्थ क्या होता है। साधना का अर्थ सुविधा नहीं होता। साधना क्या है कि अगर आपने एक समय निश्चित कर लिया है संकल्प के साथ, चाहे आपने वो 7 दिन की तपस्या कर रहे हैं, चाहे 11 दिन का, चाहे 41 दिन का, आप निश्चित समय पर उठते हैं और साधना करने बैठते हैं। ये तो हुई साधना जो आप संकल्प के साथ कर रहे हैं। और अगर आपने संकल्प तो 41 दिन का ले लिया, लेकिन भैया करूंगा मैं अपनी मर्जी से, जब मेरी नींद खुलेगी मैं बिस्तर से उठूंगा, जब मेरा मन करेगा तब चाय पीकर आराम से नहाऊंगा और जब मेरा मन करेगा तब उठूंगा और भगवान के सामने ज्योत जला दूंगा। वो साधना नहीं, वो सुविधा है। और जो लोग अपने इस जोन से, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, उन्हें ना तो सिद्धियां प्राप्त होती हैं आध्यात्मिक, ना उन्हें जीवन में ही कभी सुख प्राप्त होता है। वह कभी अपने जीवन में आजाद नहीं हो पाते, उन्हें दूसरों के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए अगर आपको फ्रीडम चाहिए, अपने जीवन में फ्रीडम चाहिए, आपको आध्यात्मिक सिद्धियां चाहिए, आपको इस जीवन में सफलता चाहिए, आपको सम्मान चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, तो सबसे पहले आप अपने जीवन में आए हुए आलस को भगाएं। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, कसरत करें, पूजा पाठ करें और अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए आप एक दिन देखेंगे कि आप अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंच गए हैं। क्योंकि यह जीवन जिम्मेदारियों से भरा हुआ है। जो लोग ये सोचते हैं कि भैया आज की बात जो कल पर टालते रहते हैं, आप ये मानकर चलिए वो कल कभी नहीं आता। जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाएंगी। आज हो सकता है कि विवाह हो गया, ठीक है, बड़े खुश हैं, ठीक है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसके बाद में जब बालक बच्चे होंगे तब उनकी पढ़ाई का, फिर उनकी शादी ब्याह का, हर चीज आपको सोचनी पड़ेगी, लेकिन तब सब कुछ आपके नियंत्रण से बाहर चला जाएगा। इसलिए जीवन जीते हुए आप आगे बढ़ते रहिए, एक एक कदम बढ़ते रहिए। आप जीवन में एक लक्ष्य बना लीजिए कि मेरे को थोड़ी थोड़ी बचत करनी है। ये नहीं है कि नहीं मैंने तो आज ये सोच लिया कि मैं भैया अपने पूरी सैलरी अब बचत करूंगा, खाना पीना नहीं है। भैया खाओ पियो, थोड़ी थोड़ी बचत करो, बूंद बूंद करके जो है घड़ा भर जाता है। आप इस तरीके से, ये नहीं है कि किसी का पेट काट के आपको जो है बचत करनी है, लेकिन आप बचत करना सीखिए। आप छोटे छोटे स्किल्स को अपने जीवन में शामिल कीजिए और बुद्धि को शुद्ध और पवित्र रखिए। क्योंकि जहां पर शुद्धता और पवित्रता नहीं होगी, वहां पर आपकी की हुई बचत भी ऐसे उड़नछू हो जाएगी गलत कामों में। वो गलत काम कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को सुधारने पर ध्यान दीजिए। आपको देखकर घर के अंदर का वातावरण भी सकारात्मक बनेगा और प्रेम से, विश्वास के साथ सभी को एक साथ लेकर चलेंगे तो निश्चित मानिए सब कुछ सही होगा। और एक बात का और ध्यान रखिए कि अगर कोई आपसे दूरी बना रहा है तो उसे जबरदस्ती गले लगाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इससे फिर आपको टेंशन होगी। आप तो ये कहेंगे कि भैया हमने तो गले लगा रहे थे, और फिर आप पूरे दिन ये सोचेंगे कि भैया आपने तो गले लगा रहे थे, वो दूर जा रहे हैं। जो दूर जा रहा है इसका मतलब वह कभी आपके साथ में था ही नहीं, और जो आपके साथ नहीं था उसके लिए भी भगवान को धन्यवाद दीजिए कि चलिए ठीक है, एक जिम्मेदारी खत्म हुई। और इसके साथ में अपने जीवन को उल्लास से भरकर रखिए, क्योंकि जीवन उदासीनता का नाम नहीं है। जीवन में आपने कभी महाबली हनुमान जी को उदास देखा है? महाबली हनुमान जी तो जंगल में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, भगवान का नाम भजते हैं और किसी चीज की उनको कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उनका कैसा शुद्ध और सात्विक मतलब उनका चरित्र है, उनका जीवन है। तो जो महावीर हनुमान जी के भक्त हैं, कम से कम कोई और ये शिक्षा समझे ना समझे, लेकिन महाबली हनुमान जी के और राम के भक्तों को तो ये शिक्षा समझ में आनी चाहिए। वो राम जिन्हें मतलब अगले दिन राज तिलक होने वाला था और वनवास मिल गया, लेकिन चेहरे पर कोई मलिनता नहीं है, कोई उदासीनता नहीं है, सिर्फ एक सकारात्मक भाव से एक निश्चल हंसी है, और जो है सब स्वीकार है। क्यों? क्योंकि
वो भी ये मानते हैं कि जो उसने जो किया है वो सही किया है। तो हम तो महाबली हनुमान जी के नौकर हैं, और नौकर जो है उसका मेन परम धर्म यह है कि वो भगवान की सेवा करे और जो मिल जाए उसे प्रसाद समझकर ग्रहण कर ले। अगर इतना कर लिया तो जीवन में समझ लो सब सही हो जाएगा। और जो हमारे सर्वशक्तिमान भगवान हैं वो अपने इस नौकर को कम से कम परेशान तो नहीं रखेंगे। और जीवन में अगर मेरा ये गोल है, मेरा गोल मान लो अध्यात्म में भगवान के आशीर्वाद को प्राप्त करना है, तो वो प्राप्त हो जाएगा। विद्यार्थी का अगर ये गोल है कि भैया मेरे को अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आना है, उसे वो मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात और कह दूँ कि अच्छे नंबर प्राप्त करने का आज के इस समय में ये मतलब नहीं है कि सरकारी नौकरी मिली जाएगी। सरकारी नौकरी मिलने के पीछे लोग अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। इतनी सारी प्राइवेट जॉब हैं, आप उनमें कहीं पर भी प्रयास कीजिए और ये मानकर चलिए मेरे को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। हे प्रभु, मेरे को बस इस काबिल बना दे कि मेरे को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। उसके बाद में देखिए कि चमत्कार कैसे होते हैं, क्योंकि भगवान भी ये बात जानते हैं कि भैया ये जो बंदा है ये किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, भूखा मर जाएगा, इसकी कुछ मैं व्यवस्था कर दूं। लेकिन जो अपने मन में ये जिद्द ठान कर चलते हैं कि नहीं भैया मैं तो सरकारी जॉब ही करूंगा। अब मान लीजिए 5 जॉब सरकारी हैं और 10,000 लोग उसकी वेटिंग में खड़े हुए हैं। हाउ कैन बी इट पॉसिबल कि उसे वो जॉब मिल जाएगी? लेकिन इसका क्या ये अर्थ है कि वो जिंदगी भर अपने बाप की कमाई पर मतलब खाना खाएगा, रोटियां तोड़ेगा? बाद में तो समाज भी गालियां देने लगेगा, तू तू करेगा और गियत ऐसी हो जाएगी कुत्ते वाली। तो प्रयास ये कीजिए कि समय रहते ही अपने आप को इन वैचारिक बंधनों से मुक्त कर दीजिए। अपने इन बंधनों को जब आप मुक्त कर देंगे तो निश्चित मानिए कि आप सफल होकर रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, लेकिन पुनः जाते जाते मैं इतना कहूंगा कि जीवन में अपने दिन की शुरुआत अगर आप एनर्जेटिक रखेंगे तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा और धीरे धीरे से आप बदलाव लेकर आए, अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। जीवन में यह नहीं है कि आज ही मैंने सारे कार्य कर लिए। अरे भैया, जीवन बहुत बड़ा है। धीरे धीरे से आप अच्छी आदतों को अपने अंदर शामिल कीजिए। वो अच्छी आदतें, एक अच्छी आदत भी आपने अपना ली, आप ये देखेंगे कि वो अच्छी आदत निरमा का काम करेगी। आपके कपड़ों पर लगे हुए मैल को, जो आपके आत्मा को जिस मैल ने ढका हुआ है, उसको धीरे धीरे से वो ही काट देगी। लेकिन एक आदत अपना लीजिए, सिर्फ यही आदत अपनाना शुरू कर दो कि ब्रह्म मुहूर्त में मेरे को बस इस टाइम पर उठना है और उसके बाद में लेटना नहीं है। ये एक आदत ही आपके जीवन में बदलाव लाकर आ जाएगी। करके देखिए, क्योंकि देखिए बिना करे कुछ मिलने वाला नहीं है, करने पर ही कुछ मिलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। अगर सूरज की रोशनी चाहिए तो दरवाजों को खोलना पड़ेगा। ये नहीं है कि सूरज को आप अपने घर के अंदर लेकर आ जाएंगे, सिर्फ दरवाजा खोलना काफी है, अपने आप अंधकार छूमंतर हो जाएगा। तो इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें ताकि और भी लोग मोटिवेट हो सकें। बोलिए जय जय श्री सीताराम।